महाराज की, परमाराध्य आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की, सभी दिव्य महान पुरुषों की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित भक्त वत्सल भक्तों, प्यारी माताओं बहनों, ये व्यास जी का स्नेह है, प्रेम है हमारे प्रति, जो मुझे नाचीज को भी एक वक्ता घोषित कर देते हैं। वास्तव में मैं कोई वक्ता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आदेश मिलता है तो चूंकि एक योग्य व्यक्ति का आदेश मिले और उसका पालन न किया जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं इनके समक्ष खड़ा हो जाता हूँ। मैंने अभी व्यास जी की बहुत सी भागवत सुनी है। कल एक भाई आने वाले हैं, मैंने उनसे कहा था तो मैं एक भागवत में मेरे मुँह से मेरे भाई ने एक भागवत कराई थी। अब खर्च तो नहीं बताऊंगा, कितना तगड़ा खर्च किया था, व्यास जी को कितना खर्च दिया, ये सब आप अकेले में पूछेंगे तो बताऊंगा। लेकिन उसमें आप देख रहे हैं सुबह से कोई भजन नहीं हुआ, यानी 4 घंटे की भागवत में मैंने 32 भजन नोट करे कि 32 भजन हुए, और कोई कथा मुश्किल से 2 मिनट के बाद में फिर भजन। तो वास्तव में इसी कथा को लोग पसंद करते हैं और बहुत भीड़ होती थी, अपार भीड़ होती थी। लेकिन जहाँ ज्ञान यज्ञ की बात है, ऐसा वक्ता जिसके लिए कठोपनिषद में अजुर्वेदी उपनिषद है, तो उसमें कहा है श्रवणात् बहुर्यो इव न विद्य। ये बहुत से सुनने के आए हैं, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। वैसे कथा सुनने का नियम है कि हमेशा सामने बैठना चाहिए, बिल्कुल सामने, वक्ता के सामने जब तक नहीं होगा तब तक आप लाख कोशिश कर लें, सुनते भले रहिए, लेकिन वो हृदयंगम नहीं होगा, उसको आप साफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज तो कहते हैं ये भगवान की महिमा, कथाएं तो आप सुनेंगे रोज, लेकिन सच्ची भगवान की जो कथा सुनाने वाला है, वो कहते हैं ये बहुत सौ को, यानी ज्यादातर लोगों को लभ्य नहीं है, मिलती नहीं है, उनके भाग्य में है ही नहीं। फिर कहते हैं श्रवणात् बहुर्यो इव न विद्य, और बहुत से सुनने वाले इसको समझ नहीं पाएंगे। कुशलो सस्य वक्ता आश्चर्य वक्ता, कुशलाम शिष्ट आश्चर्य ज्ञाता। वो कहते हैं कि वो वक्ता आश्चर्य होगा, बिरला कोई वक्ता होगा। अब देखिए वक्ता की बात बताऊं तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, मैं एक बार पढ़ रहा था कि इसमें 7 चक्र होते हैं शरीर में, मूलाधार, सामदृष्टा, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्राधार चक्र। तो आपने देखा होगा बहुत से वक्ता जिनके इतनी भीड़ होती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ हो जाती है। ऐसे ऐसे वक्ता हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने कभी साधना की होगी, और वो साधना क्या की, साधना करते करते जब विशुद्ध चक्र 5वें चक्र पर जब पहुंच जाता है, तो 5वें चक्र पर पहुंचने के बाद जो कामना होती है उसमें या तो बहुत बड़ा धनवान होगा, या बहुत बड़ा विद्वान होगा, या बहुत बड़ा वक्ता होगा। यही तो स्थिति है, वक्ताओं की स्थिति क्या है कि विशुद्ध चक्र तक पहुंचे और उनकी स्थिति ये हो गई। आज के बाद में जेल में भी बहुत से गए, बहुत से मतलब वक्ता ऐसे हैं बाद में इतने सदगति को प्राप्त नहीं हो पाए। तो मैं आप इस बात को ध्यान से सुनना, हमारे व्यास जी भी हैं, ये भी उन्हीं में से, लेकिन जिसकी ये इच्छा रही कि मैं इतना बड़ा विद्वान, वक्ता, धनवान या बलवान जो कुछ भी हो गया, इनके होने के बाद में नारायण से मेरा कांटेक्ट नहीं है। जब ये बात ध्यान में रखती है तो भगवान उसको अपनाते हैं, तो विशुद्ध चक्र से ऊपर ले जा करके आज्ञा चक्र में पहुंचा देते हैं।
जब आज्ञा चक्र में पहुंचता है तब उसके ऊपर कोई भी यानी जो बल दिया है या विद्युता दी है, तो वो जो विशुद्ध चक्र में पहुंचने के बाद में फिर भगवान के परायण हो जाता है और वो फिर बढ़ते ही चला जाता है। और वास्तव में वो वही सच्चा वक्ता या बलवान या धनवान होता है। ऐसे तमाम राजाओं के नाम सुने होंगे। तो हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए। भगवान की कथा का मतलब अभी बता रहे थे कि भगवान से मिलना और उसका ज्ञान प्राप्त करना। हम कितनी कथा सुनते रहे, उसमें गीता में कहा है ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। चाहे आप कितना ही प्रयास करिए, कितना ही कुछ करते रहिए, लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए हमको उस ज्ञान को धारण करना है। मुझको समय दिया था उसके अनुसार पूरा होता है। एक बात और आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये भी कठोपनिषद में है। नरेणा वर्ण प्रोक्त एक शुभज्ञो बहुधा चिंतमान अनन्य प्रोक्तो गतिरास नास्ति अड़ियान। वो श्लोक उतर रहा है। तो इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी के द्वारा न समझाने पर, ज्ञानी द्वारा समझाए जाने पर ही ये इतना सूक्ष्म तत्व है कि ज्ञानी के बिना समझाया नहीं जा सकता और कोई दूसरा इसको बता ही नहीं सकता। तो हमको विचार करना चाहिए कि हमको सुनना क्या है। एक ज्ञानी को सुनना है जो ये कह सके कि हम भगवान को जानते हैं और भगवान को जना भी सकते हैं। ऐसे वक्ता को ही हमें श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं कि इतना सूक्ष्म है कि इसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अविद्यावंतरेशम धीरा पंडित मन्यमाना जगन्य मानना परंत लोक मूढ़ा अंधे नैव लीन्याम है। उसमें कहा है कि यानी अविद्या के अंदर रहते हुए, यानी ज्ञान नहीं है, भगवान को देखा नहीं है और भगवान की महिमा अगर हम सुना रहे हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को रौरव और कुंभी पाकाद नरक में जाना पड़ता। आप पढ़ना अजुर्वेदी कठोपनिषद में कि जो भगवान को जानता नहीं, भगवान को देखा नहीं और भगवान की महिमा गाता है। इससे पहले ये बात ईशावास्योपनिषद में है कि अंधतम प्रवसन्ते ये असुमृताम पास्ते तय भूते तमो आयु सम्भूतारता। अब तो बड़ी विचित्र बात है। यही श्लोक कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि वो अंधकार में नहीं, घोर अंधकार में है। जो देवी देवता किन्नर मनुष्य आदि की पूजा करते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं कि वो और ज्यादा अंधकार में जो भगवान की पूजा करते हैं। बड़ा विचित्र बात है। आप सोच रहे होंगे कितनी विचित्र बात है। कहते हैं कि वो घोर अंधकार में जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। अब वो कौन है? और उनके लिए उन्होंने बताया कि उनको बहुत सबसे कठोर जो नरक होता है वो मिलता है। अब किसको मिलता है? तो कहते हैं जिसने भगवान को नहीं जाना और वो भगवान की महिमा गाने लगा, अपनी पूजा करवाने लगा। पूजा करते हैं। देखिए, मैंने कई एक ऐसे वक्ता देखे जिनके चरणों में लोग जाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, हाथ भी रखते हैं। तो जब ज्ञान नहीं है, मैंने भी कहा एक दिन, मैंने कहा मुझे आधे घंटे का समय अगर दे सकें तो दें। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो नहीं, रात को आप अपना चाहे कुछ करते रहिए कथा। एक ऐसा यही एक व्यास है जो मुझ जैसे नाची या जिसको जो चाहे उसको बोलने की इजाजत दे देता। ये कोई साधारण नहीं है। अभी मैंने कि अभी समय नहीं है इनके पास। अभी नैनीताल में थी, रुद्रपुर में थी, अभी होशंगाबाद में थी। हम जब देखते मोबाइल पर देखते रहते हैं कि कोई समय ऐसा नहीं है इस ऐसे व्यास को जो एक फुर्सत में बैठ सके। तो मेरे कहने का भाव है कि हमको ऐसे व्यास की कद्र करनी चाहिए और ऐसे व्यास को बुलाना चाहिए और ऐसे व्यास को सुनना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की परायण है। और जो साधु संतों को हर कोई सम्मानित नहीं करता।
ये एक ऐसे वो है कि देखिए जिस समय साधु आते हैं उस समय आपने जो ध्वनि सुनी होगी, उस समय जो श्लोक से उनका स्वागत सुना होगा, एकदम रोए खड़े कर देता, एकदम इतना आनंद आता है कि देखो वास्तव में सतयुग का प्रादुर्भाव इस पंडाल में हो रहा है। तो सज्जनों इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले संतों को नमन करता हूँ और व्यास जी को भी नमन करता हूँ। एकदम मुझसे छोटे हैं लेकिन वास्तव में मुझसे बहुत आगे हैं, मैं उनको नमन करने का अधिकार रखता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब